ऐसे भोगी व्यक्ति ही नसबंदी, गर्भपात आदि महापाप करते हैं। विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। यदि कन्या सद्गुणी सदाचारी होगी तो विवाह के बाद उसकी संतान भी सद्गुणी सदाचारी होगी, क्योंकि प्रायः मां का ही स्वभाव संतान में आता है। एक मारवाड़ी कहावत है, नर नानाने जाए है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव उसके ननिहाल पर जाता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कन्या का दान देने में भी उसका आदर है, तिरस्कार नहीं। यह दूसरे दान की तरह नहीं है। दूसरे दान में तो दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता, पर कन्या से संतान पैदा होने के बाद माता पिता का कन्या पर अधिकार हो जाता है और वे आवश्यकता पड़ने पर उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि कन्या के पति ने केवल पितृऋण से मुक्त होने के लिए ही कन्या स्वीकार की है और उससे संतान पैदा होने पर वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए गोत्र दूसरा होने पर भी दौहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, जो कि लोक में और शास्त्र में प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में नारी जाति को बहुत आदर दिया गया है। स्त्री की रक्षा करने के उद्देश्य से शास्त्र ने उसको पिता, पति अथवा पुत्र के आश्रित रहने की आज्ञा दी है, जिससे वह जगह तिलेने ठोकरे न खाती फिरे, वेश्या न बन जाए। स्त्री नौकरी करे तो यह उसका तिरस्कार है। उसकी महिमा तो घर में रहने से ही है। घर में वह महारानी है, पर घर से बाहर वह नौकरानी है। घर में तो वह एक पुरुष के अधीन रहेगी, पर बाहर उसको अनेक स्त्री पुरुषों के अधीन रहना पड़ेगा। अपने से ऊंचे पद वाले अफसरों की अधीनता, फटकार, तिरस्कार सहन करना पड़ेगा। अपने से ऊंचे पद वाले अफसरों की अधीनता, फटकार, तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जो कि उसके कोमल हृदय स्वभाव के विरुद्ध है। वह आदर के योग्य है, तिरस्कार के योग्य नहीं है। पिता, पति अथवा पुत्र की अधीनता वास्तव में स्त्री को पराधीन बनाने के लिए नहीं है, प्रत्युत महान स्वाधीन बनाने के लिए है। घर में बूढ़ी माँ का सबसे अधिक आदर होता है। बेटे पोते आदि सब उसका आदर करते हैं, पर घर से बाहर बूढ़ी स्त्री का सब जगह तिरस्कार होता है।